जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आसाम राइफल की जॉब प्रोफाइल के बारे में। आसाम राइफल की जॉब कैसी है, आसाम राइफल क्या क्या ड्यूटी करती है, कहाँ ड्यूटी करती है, ट्रेनिंग कैसे होती है, ड्यूटी क्या क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे मिलता है, छुट्टी कितनी मिलती है, फैमिली रखने के लिए मौका मिलता है या नहीं मिलता है। आसाम राइफल के बारे में A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आसाम राइफल जो है सबसे पुरानी फोर्स है दोस्तों। इसका गठन किया गया था 1835 में। 1835 में इसका गठन किया गया था। ये नॉर्थ ईस्ट में कार्य करती है। नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर राज्य में ये कार्य करती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग कैसे होती है? तो दोस्तों, एसएससी जीडी में जितनी भी फोर्स आती है सभी की ट्रेनिंग लगभग एक जैसी ही होती है। तो उसी तरह से आसाम राइफल की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग जो है 44 वीक की होती है। 44 वीक में आपका 22 वीक के बाद में मिड टर्म ब्रेक दिया जाता है। 15 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें आप अपने घर जा सकते हैं। तो ट्रेनिंग में जो है हर संडे जो है छुट्टी मिलती है। हर संडे ट्रेनिंग में छुट्टी मिलती है और आपको उस छुट्टी में संडे के दिन में आपका जो पर्सनल काम होता है और जो आपका ग्राउंड मेंटेनेंस होता है वो करवाया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया ट्रेनिंग के बारे में। और आप बात करते हैं ड्यूटी के बारे में। ड्यूटी क्या क्या होती है? ड्यूटी दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में ड्यूटी करती है आसाम राइफल। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, दीमापुर जैसे जो राज्य आते हैं वहां पे जो है ड्यूटी करती है आसाम राइफल। तो दोस्तों, जंगल में भी ड्यूटी आसाम राइफल को करनी करती है और जो गाड़ियों की चेकिंग है वो भी आसाम राइफल वहां पे करती है। ठीक है। भारत और म्यांमार की सीमा जो है वहां पे सुरक्षा भी प्रदान करती है आसाम राइफल। और ड्यूटी जो है बात करेंगे तो मोर्चा ड्यूटी भी आसाम राइफल करती है। तो मोर्चा ड्यूटी होती है 2 और 3 घंटे की, 2 या 3 घंटे की। तो 2 घंटे की अगर ड्यूटी रहेगी तो 4 घंटे आपको रेस्ट मिलेगा, यानी सोने के लिए 4 घंटा मिलेगा। ये वो शिफ्ट चलती रहेगी, 2 घंटा ड्यूटी, 4 घंटा रेस्ट। वैसे 24 आवर्स में आपकी 8 घंटा ड्यूटी आती है और 16 आवर्स जो होते हैं आपको सोने के लिए मिलता है। ठीक है दोस्तों, मतलब 2 घंटा ड्यूटी, 4 घंटा रेस्ट। अगर 3 घंटे की ड्यूटी रहेगी तो 6 घंटा आपको रेस्ट मिलेगा। ठीक है। आप पढ़ाई कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जो आप आसाम राइफल में भर्ती होना चाहते हैं या आसाम राइफल में अभी ट्रेनिंग कर रहे हो तो बहुत ही बड़ी अच्छी फोर्स है दोस्तों। देखो दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ ड्यूटी करती है तो नॉर्थ ईस्ट में ही ड्यूटी करती है। बाकी ऑल इंडिया में कहीं ड्यूटी नहीं होती है उसकी। बस खाली जो पूर्वोत्तर राज्य है वहीं पे ड्यूटी आसाम राइफल करती है। जो आर्मी के रूल्स होते हैं वही आसाम राइफल में लागू होते हैं। जो बड़े अधिकारी होते हैं वही सभी आर्मी के होते हैं। तो देखो दोस्तों, ड्यूटी जो जंगल में भी करनी पड़ती है और चुनाव ड्यूटी भी आसाम राइफल को करनी पड़ती है। यह आसाम राइफल जो है मतलब पूर्वोत्तर राज्य में ही ड्यूटी करती है। अभी बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी कितनी मिलती है? तो दोस्तों, एसएससी जीडी में भर्ती होने के बाद में लगभग जो है सैलरी सभी को सेम मिलती है। जो आपका बेसिक होता है 21,700 और टीए और डीए मिलता है। लेकिन टीए जो मिलता है दोस्तों वो ट्रेनिंग में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, सिर्फ और डीए मिलेगा। और राशन मनी मिलता है दोस्तों, लेकिन राशन मनी जो मिलेगा आपको वो आपको मेस में आपको देना पड़ेगा, इसलिए वो आपके कोई काम का नहीं है। हाँ दोस्तों, जब आप छुट्टी जाओगे तो वो राशन मनी जो है आपको काम में आ जाएगा। मतलब क्योंकि आप छुट्टी पे रहोगे तो आप मेस में जो खाना नहीं खाओगे तो मेस में पैसा आपको नहीं देना पड़ता है। तो वो आपका छुट्टी में आपका काम में आ जाएगा राशन मनी। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया सैलरी के बारे में। इसमें एचआरए भी आपको मिलता है दोस्तों। क्या क्या मिलता है आपको? जो बेसिक मिलता है 21,700, टीए और डीए मिलेगा। ठीक है। और फिर आपका राशन मनी मिलेगा, एचआरए मिलेगा, यानी होम रेंटल रिक्स अलाउंस मिलेगा। ठीक है, रिक्स अलाउंस भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों, ये सब सैलरी में आपको मिलता है। तो दोस्तों, आपकी सैलरी लगभग 31-32 हज़ार हो जाती है।
ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन कैसे मिलेगा? तो दोस्तों प्रमोशन आर्मी की तरह ही होता है। जैसे 5 साल के बाद में या 6 साल के बाद में नायक हो गया, लांस नायक हो गया, फिर हवलदार हो गया, ऐसे जो प्रमोशन आया वो मिलता रहता है। ठीक है दोस्तों। आप एग्ज़ाम भी दे सकते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो जैसे एग्ज़ाम के लिए एलडीसी का एग्ज़ाम आता है, उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि छुट्टी के बारे में। छुट्टी कितनी मिलती है? तो दोस्तों एसएससी जीडी में जितनी भी फोर्सेस आती है, सिर्फ और सिर्फ सीआईएसएफ को छोड़कर, सीआईएसएफ में 45 दिन की छुट्टी होती है, बाकी सभी को टोटल 75 दिन की छुट्टी मिलती है। 75 दिन टोटल छुट्टी मिलती है। उसमें 60 डेज जो है होता है वो ईएल होती है, 60 दिन ईएल और 15 दिन सीएल, दोनों मिलाकर 75 दिन की आपकी छुट्टी होती है। वो सभी एसएससी जीडी में जितनी भी फोर्स आती है वो सीआईएसएफ को छोड़कर सभी को एक जैसी ही छुट्टी मिलती है। सीआईएसएफ में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि उनको छुट्टी क्यों कम मिलती है? क्योंकि फैमिली रखने के लिए उनको मौका मिलता है, मतलब उनको फैमिली रखने के लिए हर जगह मौका मिलता है, तो इसलिए उनकी छुट्टी कम होती है। 45 दिन की ही उनकी छुट्टी होती है, 30 दिन ईएल होती है और 15 दिन सीएल होती है। तो दोनों दोस्तों इसलिए उनकी छुट्टी कम होती है। बाकी सभी फोर्सेस की 75 दिन की टोटल छुट्टी होती है। अभी बात करते हैं कि फैमिली रखने के लिए मौका मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों कई कई जगह पर आप फैमिली रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हर जगह पे नहीं। अगर जहाँ पे आप कहोगे कि मैं असम राइफल में भर्ती हो गया और मेरा ड्यूटी जंगल में है, तो मेरे को फैमिली रखने के लिए मौका मिलेगा या नहीं? दोस्तों जंगल में ये तो आम बात है कि जंगल में आपकी अगर ड्यूटी रहेगी तो आपको फैमिली रखने के लिए मौका नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी ड्यूटी अगर ऐसे प्लेन इलाके में है, हेडक्वार्टर में है, तो आपको फैमिली रखने के लिए मौका मिलेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप कहोगे कि मेरी ड्यूटी जंगल में है, जंगल में ड्यूटी करना पड़ेगा, भारत म्यांमार पे जो सीमा है वहाँ पे जैसे ड्यूटी करती है असम राइफल, वहाँ पे अगर आपकी ड्यूटी रहेगी तो आपका वहाँ पे फैमिली रखने के लिए मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। फैमिली क्वार्टर भी मिलता है, वहाँ पे आप फैमिली रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ट्रेनिंग सेंटर हो गया, वहाँ पे आप फैमिली रख सकते हैं। ग्रुप सेंटर हो गया, वहाँ पे आप फैमिली रख सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आपकी जंगल में ड्यूटी रहेगी तो आप फैमिली नहीं रख पा सकते हैं दोस्तों। तो आसाम राइफल ड्यूटी जो है नॉर्थ ईस्ट में ही करती है। ड्यूटी थोड़ी हार्ड होती है दोस्तों, क्योंकि जंगल में ड्यूटी करनी पड़ती है। देखो आसाम में जाओगे आपको पहाड़ी पहाड़ी नजर आने की, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में है वो, वहाँ पे दोस्तों वहाँ पे ट्रेन भी नहीं जाती है, आपको सबको पता है। ठीक है, ट्रेन भी नहीं जाती है वहाँ पे। ठीक है, कई जगह पे ट्रेन भी नहीं जा सकती। वहाँ पे आसाम राइफल ड्यूटी करती है, जंगल में है, पूरा जंगल है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पे जैसे आप ड्यूटी करोगे तो दोस्तों थोड़ी हार्ड ड्यूटी है, लेकिन अच्छी ड्यूटी है दोस्तों। देखो दोस्तों, आर्मी के अंडर में कार्य करती, आर्मी की वर्दी मिलती है। ठीक है, आर्मी की तरह ही वर्दी मिलेगी। ठीक है, और जो है आर्मी की तरह वर्दी मिलेगी। आर्मी की जो कैंटीन होती है वही कैंटीन जो है आसाम राइफल को सुविधा है। ठीक है, बाकी किसी फोर्स को नहीं है। सीआईएस जैसे आप एसएसजीडी में भर्ती हो जाते हैं तो सिर्फ आसाम राइफल को ही जो आर्मी की कैंटीन की सुविधा है वही मिलती है। ठीक है, बाकी किसी फोर्स को नहीं मिलती। जो सीएसडी कैंटीन है वो आसाम राइफल को सुविधा मिलती है। ठीक है दोस्तों जो आसाम राइफल की जॉब थोड़ी हार्ड है लेकिन बहुत अच्छी है। अगर आप भी आसाम राइफल में जाना चाहते हैं तो आप बेशक जाइएगा दोस्तों। आप कहीं फोर्स में जहाँ भी ड्यूटी करोगे तो दोस्तों हार्ड ही ड्यूटी है, क्योंकि ये एक बेल्ट की जो नौकरी अगर आपको करनी है तो दोस्तों सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर भी आपको वीडियो अगर अच्छा लगे, मेरी जानकारी जो मैंने आपको दी है अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाके जय हिंद ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।